हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। देख लीजिए, फ्रैक्शन में आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन है। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन का, जिसमें हम सीखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम सीख लेते हैं कि जो भी फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन जिससे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहला देख लेते हैं। आप कीजिएगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। पहला सवाल है कि 2/2 + 3/2। पहला ये हम समझ लेते हैं, जिसका हमारा इसको समझिएगा कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं इसको। ओके गाइज, अब देख लीजिए, हमको क्या पता है कि इन दोनों का पहले एलसीएम निकालना जरूरी है। पहले क्या निकालना जरूरी है? एलसीएम। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यदि हम 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम एक लाइन पारेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको इससे भाग करना, मतलब 2 से 2 में क्या करेंगे? भाग। तो 2 से 2, 2 एकम 2, यानी एक मरतबे में कटेगा। तो हम एक मरतबे में 2 से क्या करेंगे? गुना। तो 2 एकम 2। आइए, प्लस का साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 में फिर क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 2 से 2 मरतबे में, यानी 2 एकम 2, यानी एक मरतबे में कटेगा। तो हम 3 एकम यानी 3 लिख देंगे। अब 2 और 3 कितना आता है? तो 5, यानी 5/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं, जैसे 4/2 है प्लस 3/2 है। ओके गाइज, हमको पता है कि जब इसका डिनोमिनेटर क्या रहता है? सेम रहता है। तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, एलसीएम भी क्या आएगा? यही आएगा। अब क्या करना है कि इसको इससे भाग करना है। इसको इससे क्या करना है? भाग। तो 2 से 2 में भाग कीजिएगा तो एक मरतबे में कटेगा, नहीं एक आएगा। तो 1 से 4 में क्या करेंगे? गुना, यानी 4 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन दे देंगे। अब 2 से 2 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो एक मरतबे में कटेगा। फिर 3 से 1 में क्या करेंगे? गुना, यानी 3 एकम 3, 4 3 7/2। अब तीसरा समझ लेते हैं, 8/3 प्लस 9/3। अब देख लीजिए, अब एक अगला चीज समझ लीजिए कि जब इसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या रहेगा? अलग रहेगा। यहाँ पे अलग नहीं, दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला सीधे हम जोड़ देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला को क्या कर देंगे? सीधा जोड़ देंगे। मतलब 8 और 9 कितना होगा? 17। तो यह 17/3। समझ में आया? यानी इतना चीज हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या कर देंगे? ऊपर वाले को सीधे जोड़ देंगे। अब देख लीजिए, चौथा चीज, जैसे हम बोल देंगे 10/4 प्लस 12/4। अब देख लीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाला को हम सीधे जोड़ देंगे। मतलब 10 और 12 कितना आ जाएगा? 22। तो 22/4। पांचवा चीज देख लीजिए, हम बोल देते हैं 15/5 प्लस 16/5। अब हमको पता चल रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है क्या है? सेम है। जब इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम ऊपर वाला को क्या कर देंगे? सीधे जोड़ देंगे। तो 15 और 16 जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी 31/5। 31/5 क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो चलिए कॉपी निकाल के इस सवाल को बनाइए। जैसे हम दे देते हैं 13/7 प्लस 14/7। इस सवाल को बनाइए फटाफट। देख लीजिए, इसको कैसे बनाने की तो हमको पता है कि जब इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे जो है वो इसे लिख देंगे और ऊपर वाला को सीधे जोड़ देंगे, यानी 4 3 7, 1 1 2। अब तो ये बात रही कि जो जिसका डिनोमिनेटर है वो सेम, तो हम सीधे ऊपर वाला को जोड़ देंगे। अब अगला है कि उसका डिनोमिनेटर क्या रहे? अलग रहता है। जैसे हम बोल देंगे 3/2 प्लस 2/3। अब इसको देख लीजिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? अलग है, मतलब सेम नहीं है। तो इस समय हम क्या करेंगे? पहले इसको क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं ना निकलेगा। तो फिर इसको हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। मतलब 2 × 3, यानी 2 × 3 करेंगे तो 6, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा इधर।
अब देखिए 2 से 3 में 2 से 6 में भाग दीजिएगा, 2 से 6 में क्या कीजिएगा भाग, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 मरतबे में कटा। अभी जो 3 है ना 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या होगा 9, फिर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। अब उसी तरह इसमें भी करना है, 3 से 6 में क्या करना है भाग करना है, 3 से 6 में क्या करना है भाग, तो 3 दूनी 6 ये कट गया, कितना मरतबे में कटा 2 मरतबे में कटा, तो ये 2 से 2 में क्या करेंगे गुना, तो 2 दूनी 4 तो 4 लिख देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 तो 13/6। अगला देख लेते हैं, जैसे 4/3 प्लस 3/2। अब इसको देख लीजिए, हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो हमको 6 या 3 या 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करना है 3 से 6 में भाग करना है, तो 3 से 6 में भाग कीजिए तो 3 दूनी 6 यानी 2 मरतबे में कटा, तो 2 से 4 में गुना करेंगे मतलब 4 दूनी 8। ये प्लस का साइन यहाँ पे प्लस रखेंगे, फिर 2 से 6 में क्या करेंगे भाग करें तो 2 तिहाई 6 तो कितना मरतबे में कहता 3 मरतबे में, तो 3 से 3 में क्या करेंगे गुना, तो 3 तिहाई 9 तो क्या हो जाएगा 9 8 17/6, 17/6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो इधर देखो ई 3 है और ई 6, इन दोनों का पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 एकम 3 है 3 दूनी 6, तो देखो 3 और 2 से गुणा करेगा तो 6 आएगा। चलिए इसका एलसीएम में कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। इस 3 से 6 में क्या करेंगे पहले भाग करेंगे, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो 2 आया, फिर ई 2 से ई 2 में इसमें क्या करेंगे गुना, तो 5 दूनी 10 प्लस कर देंगे, फिर ई 6 से ई 6 में भाग करेगा तो 1 मरतबे में कटेगा। अब 1 से 4 में क्या करेंगे गुना, तो 4 एकम 4 तो 10 और 4 कितना होगा 14/6। आगे चलते हैं 10वां नंबर सवाल लिखिए 6/4 प्लस 7/8। चलो देखो इधर 4 और 8 है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा एलसीएम। अब 4 से 8 में कीजिएगा तो 2 मरतबे में कटेगा तो 6 दूनी 12, फिर प्लस ये भी 8 से ई 8 में कीजिएगा तो भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा। अब 1 से 7 में गुना करो तो 7 एकम 7 और 12 और 7 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 19/8। 11वां नंबर सवाल देख लीजिए, जैसे आपको दे देगा ऑड नंबर में, चलो अब देख लो इसका क्या कर रहा है कि 7 और 8 क्या अलग अलग है, इसका एलसीएम लेगा तो एलसीएम नहीं आएगा, इसमें क्या करना है गुना, तो देखिए 7 8 जा कितना होगा 56 और 7 से इसको 56 में क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा, तो 60 से 56 में कीजिएगा तो 7 8 जा 56 मतलब कितना मरतबे में कटा 8 मरतबे में। अब ई 8 से आई 5 में क्या करेंगे गुना करेंगे तो 8 5 40 प्लस, अब 8 से 56 में क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा तो कितना मरतबे में कटेगा 7 में, तो 8 से 56 यानी 7 6 42। अब इसको जोड़ो तो 0 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 2 और 4 और 4 8 यानी 82/56। अगला देखिए 12वां नंबर, देखिए 9/8 प्लस 10/4, इसको देख लीजिए। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर इसको इससे क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा तो इससे इसे भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा, फिर जो 1 मरतबे में कटा है ना इसको इसमें गुना करेंगे मतलब 9 एकम 9 प्लस, अभी 4 है इसको इससे क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2 मरतबे में कटेगा तो 4 दूनी 8, अब 2 मरतबे में कटा 10 दूनी 20, अब 20 और 9 29 यानी 29/8। चलिए कुछ सवाल देते हैं उसको बनाइए हाले हाले। देखो ये वाला 13 नंबर सवाल, देखो यहाँ पे 21 और 42 का पहले क्या करो एलसीएम निकालो, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम निकालते हैं, 21 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो पहले इसको छोटी संख्या से निकालो, पहले छोटी संख्या तो 3 7 21, 3 1 3 12, फिर इसको 7 से लगा तो 7 एकम 7 7 दूनी 14। हाँ अरे कोई बात नहीं है, अब इसको करो 3 गुने 7 गुने 2, तो देखो 7 3 की 2 क्या देगा 42।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 42 लिखेंगे। अब इसको इससे क्या करेंगे 2 मरते में कटेगा, यानी 21 दूनी 42 तो 7 दूनी 14, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर 42 से कम 42 तो 1 आया, तो 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8, तो इसको जोड़ो तो 8 से 12 1 1 2 यानी 22 बाई 42। अब इसको करो तो देखो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 14। तो देखो 7 से 14 में भाग करेंगे तो 2 मरतब में, और 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर ये जो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 14 है तो 14 से 14 में भाग करेगा तो 1 मरतब में कटेगा। अब 1 से 9 में गुना करेगा तो 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो तो 16 और 9 जोड़ेगा तो कितना आएगा 25 बाई 14। देखो 15 नंबर 12 और 24 का भाग एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा 24 आएगा। इसको इससे क्या करेंगे, इसको इससे हम करेंगे अति भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 2 आया, तो 16 से 2 में गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। ये जो प्लस है यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर ये जो 24 है इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे तो 1 मरतब में, तो 7 से 1 में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखो 7 2 9 यानी 39/20 यानी 39/24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। देखो इधर आप चलते हैं सब्ट्रैक्ट में, मतलब घटाव पे, जो फ्रैक्शन वाला घटाव है भिन्न वाला उससे बनाते हैं। देखो 12 को सवाल लिए, इसको समझते हैं। देखो जिसको नहीं आता है बोर्ड पे ध्यान दो, अपने समझ में आ जाएगा। ओके अब देखो हमको क्या कर रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे बोलो प्रीतम, यहाँ पे क्या करा है कि जो इसका एलसीएम पहले देखो, एलसीएम निकालने का मतलब ये हुआ कि इसका जैसे 2 है ये भी 2 है, मतलब दोनों क्या है सेम है। जब दो सेम रहेगा तो हम एलसीएम क्या लिख देंगे 2 ही लिख देंगे। जब दोनों डिनोमिनेटर क्या रहेगा सेम रहेगा तो हम वही लिख देंगे। अब अगला काम क्या करना है, ई2 से ई2 में भाग करना है, मतलब ई संख्या से ई संख्या में क्या करना है भाग करना है। अब ई संख्या से ई संख्या में भाग करेगा तो 1 मरतबे में कटेगा। अब जो 1 मरतबे में कटा वो 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2 एकम कितना होगा 2 होगा। ये जब माइनस का साइन दिया हुआ यहाँ पे ई साइन लगा देंगे, फिर ई2 से ई2 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग करेगा तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 में क्या करेंगे गुना, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देख लीजिए अगले पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि जो 3 है और ये भी 3 है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसका डिनोमिनेटर हम सीधे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और ऊपर से हम सीधे घटा देंगे, मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 2/3 भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर है वो क्या है अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। फिर इस 3 से इस 6 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे में कटेगा। ये जो 2 आया इससे इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12। फिर ये जब माइनस का साइन है यहाँ पे क्या देंगे माइनस का साइन देंगे, फिर ये 2 से 6 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 तिहाई 6, तो कितना आया 3, तो 3 दूनी 6। फिर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर ये 6 लिखा है ना यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके चलो यहाँ पे क्या करेंगे ई 6 से ई 6 को काटेंगे, मतलब 1 मरतबे में कट जाएगा तो हम 1 मरतबे में काटेंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। ओके गाइस आगे चलते हैं, 1 बन गया 2 बन गया 3 बन गया 4 देख लेते हैं। अब 4 में भी क्या कर रहा है कि जो हमारा ई जो है इसका जो डिनोमिनेटर क्या है वो क्या है सेम है, तो जैसे ही सेम है तो हम 2 लिखेंगे, और ये जब सेम रहता है तो ऊपर को सीधा घटा देंगे, मतलब 5 में से 3 गया तो कितना होगा, तो 5 में से 3 गया तो 2। अब ये 2 से 2 काटेंगे तो 1 मरतबे में कटेगा, तो 1 क्या आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे चलेंगे तो देखो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। फिर इसको बाद क्या करेंगे, इस 4 से इस 4 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 1 मरतबे में कटेगा, तो 1 से 8 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 8 का कितना देगा 8 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस दे देंगे। फिर ई 2 से ई 2 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4 यानी 2 मरतबे में कटेगा। फिर ई 2 से ई 2 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा। फिर 4/4 लिखेंगे, फिर इससे ई कट गया तो मतलब कितना आंसर 1 आ गया। अगला देख लीजिए 16 और 24 का एलसीएम निकालिए। 16 और 24 के यहाँ पे कर लेते ताले मिटा देंगे।
16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 से लगाइए, 4 चौका 16, 4 छक 26, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, आप गुना करो तो 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी इसका एलसीएम कितना आया 48। तो हम कितना लिखेंगे 48 लिखेंगे। फिर इस 16 से 48 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो देखो भाग करेगा तो 3 मरतबे में लगेगा, तो 16 3 कितना होता है 48 होता है, यानी 3 मरतबे में कटा तो इस 3 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 3 कितना होता है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस देंगे। फिर इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 24 दूनी कितना होता है, तो 24 दूना 48 होता है, तो 2 मरतबे में गया तो 5 से 2 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 से 2 में करेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 11/48 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना तक समझ में आया, आगे चलते हैं। चलो इधर भी मिटा देते हैं। देखिए इधर आप 7 में क्या कर रहा है 15 और 20 का एलसीएम पहले कर रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए 5 15, 5 चौका 20, निकालिए 5 गुने 3 गुने 4, 5 15, 15 चौका 60। हमको निकालने पे 60 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो 15 से 60 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 15 से 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 15 चौका 60, यानी 4 मरतबे में कटा, तो 4 से 8 में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 4 8 है 32 माइनस का साइन। फिर 20 से 60 में भाग करेंगे तो 3 मरतबे में कटा, तो 20 तिहाई कितना हुआ 60, तो 3 तिहाई 9, इतना आया। फिर 32 में से 9 घटाओ, 32 में से 9 घटाएगा तो 9 3 12, फिर ये कितना हो जाएगा 23, यानी 23/60, 9 3 12 यानी 32, यानी 23/60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देख लीजिए, करा 24 और 36 का एलसीएम निकालिए, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। देखो 12 दूनी कितना होता है 24 और 12 तिहाई 36, तो 12 गुने 2 गुने 3, तो 12 दूनी हाँ 4 से भी लगे हम सीधे लगा दिए, ओके पहले छोटी संख्या से लगता है हम सीधे लगा दिए। तो इसको गुना करते 12 दूनी 24 और 24 तिहाई 3 × 12 6 x 7 यानी 72। तो हम यहाँ पे क्या लिखना लिखेंगे 72। अब देखो अब क्या करना होता है, इसको इससे भाग करना होता है, तो 24 को 72 से भाग कीजिएगा तो 24 तिहाई कितना होता है 24 तिहाई 72 होता है, याद रखिएगा। तो 3 मरतबे में कटा, अब जो 3 मरतबे में कटा इसको इससे गुना करेंगे तो 17 7 तिहाई कितना होगा 21। फिर जो माइनस का आसानी है वे माइनस देंगे। फिर देख लीजिए इसको इससे भाग करेंगे तो 36 दूना 72, तो 2 मरतबे में कटा, फिर 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 21 से 10 घटाओ तो 21 में से 10 गया तो 11, यानी 11/72 क्या देगा आंसर। आगे चलते हैं, आगे है 9वां नंबर सवाल। देखिए 9वां नंबर सवाल यहाँ पे बनाते हैं, यह जगह नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 9वां नंबर सवाल करा है कि 6 होल 3/4 माइनस 4 होल 1/4। ओके गाइस यहाँ पे देख लीजिए, हमको क्या दिया हुआ है होल में दिया हुआ है, होल में दिया तो इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। यदि हमको होल में दिया तो होल से पहले हम फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन करने के बाद हम सोल्व करेंगे। तो देखिए होल से फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं वो जान लीजिए। इसको तोड़ने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे, तो 4 से 24 और 3 27। मतलब हम क्या किए पहले इससे इसमें गुना करने के बाद इसमें जोड़ दिए, यानी 4 से 24 और 3 27। ये जो माइनस का साइन है वे माइनस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे 4 4 जा 16, मतलब गुना करने के बाद जोड़ेंगे, यानी 4 जोगा 16 1 17, यानी 17/4। आप देखिए क्या करेंगे, ये 4 और 4 यानी हमको क्या कर रहा है कि जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो हम सीधे इसे लिख देंगे 4। फिर 17 में से डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर को सीधे घटाएंगे, मतलब 27 में से 17 घटाएंगे, तो 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा 10, यानी 7 में से 7 0 2 में से 1। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 5/2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 10 नंबर। 10 नंबर अभी बात देख लीजिए, यानी 3/3 माइनस 2/11। इसको करना है तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 11 का एलसीएम निकालिएगा तो 11 आएगा,
फिर 1 से 11 में भाग कीजिएगा तो कितना मरतब में लगेगा? 11 मरतब में। तो 11 से 33 में गुना करो, तो 11 से 33 में गुना करेगा तो 33 आएगा ना। फिर जब माइनस का साइन है तो माइनस। फिर 11 से 11 में क्या करो? भाग करो, तो 11 से 11 में भाग करेगा तो 1 मरतब में। अब 1 से 2 में क्या करो? गुना, भाग करो, तो गुना करने के बाद कितना? 2 आया। अब घटाओ, तो 33 में से 2 जाएगा तो 31, तो 31/11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 11 चलते, यहाँ तक समझ में आया? चलो 11 में चलते हैं। 11 में देखो तो समझो ना। अब देखो 5 3 15, इसको तोड़ेंगे, होल से फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 5 3 15 2 17। देखो 17 बाई कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे नहीं है कुछ तो क्या लिखेंगे? 1। अब 5 और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना? 5 आएगा। फिर 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 मरतबे में लगे, तो यानी 8 5 40। माइनस का साइन माइनस। अब देखो 5 से 5 में भाग करो तो 1 मरतबे में। अब 1 से 17 में तो 17। अब 40 में से 17 घटाओ तो 10 में से 3 गया तो 7 और 3 में से गया 23/5 कितना हो गया? आंसर हो गया। 12वां नंबर सवाल देख लेते हैं। वही हमको 9वां 12वां एक ही लगता है। इसमें भी अथी होल था, फ्रैक्शन में चेंज किया था। ये भी होल में इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखो इसको 9 3 27, यानी पहले गुना करेंगे तब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 9 3 27 और 4 31। 9 3 27 और 4 31। 31/9 माइनस 9 3 27 और 4 31, यानी 31/9। आप देख लीजिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, जो न्यूमिनेटर है वो भी सेम है। तो देखिए न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधे लिख देंगे। अब देखो 31 में से 31 घटाएंगे, तो 31 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा? आंसर 0, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 0/9 नहीं, आंसर 0 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको 12 नंबर तक सवाल समझ में आ गया। चलते हैं इसके बाद इससे रिलेटेड सवाल समझते हैं। देखो इधर इसमें क्या है, तुमको जोड़ घटाओ दोनों है, यानी जोड़ना दोनों के। सपोज डेट यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको तीनों को पहले क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर रफ लग कर लेते हैं। यहाँ पे 8 4 और 2 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर लगेगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1। अब इसको काटो, जब काटो नहीं गुना करो, तो 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आया? 8 है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 आ गया, तो ई वाला हम तुमको हर बार बोलते हैं कि इससे इसमें क्या करो? पहले भाग करो। इससे इसमें पहले भाग करने के बाद कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से इसमें कितना करो? गुना करो। तो गुना करने पे 7 आएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7। अभी जो माइनस का साइन है यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। अब देखो 4 से 8 में भाग करो, तो 4 से 8 में भाग करेगा तो कितना आएगा? 2। फिर 2 से 3 में गुना करो तो कितना आएगा? 6। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लिखो? प्लस लिखो। अभी देखो 2 से 8 में भाग करेगा तो कितना आएगा? 4। अब 4 से 1 में गुना करो तो कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे तो आ गया, तो आगे चलते हैं। अब देखो हमको पता है जो इस यानी प्लस यानी प्लस में प्लस करते हैं तो क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर माइनस से माइनस में गुना करते हैं तो प्लस आता है। फिर प्लस से माइनस में गुना करते हैं तो माइनस। फिर माइनस से प्लस में गुना करते हैं तो माइनस आता है। याद कर लिए ना? याद उतरा सके। देख अब देखो ये प्लस यानी हमको पता है यदि जो पॉजिटिव संख्या होता है उसके यदि हम प्लस लगा देते, यदि नहीं रहता तो वो दोनों क्या रहता है? प्लस। यदि इसके सामने माइनस का साइन लगा दिए तो ये निगेटिव संख्या बन गया, निगेटिव नंबर। और ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर। हमको बोल रहा है कि जो पॉजिटिव संख्या को एक जगह जोड़ना है, मतलब 7 और 4 को एक जगह जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होगा? 11। और जो माइनस का साइन है -6 कर देंगे अपॉन में 8। आप करो 11 में से 6 गया तो कितना होगा? 5, यानी 5/8। आप समझ में आया? तो अगला नंबर देखो, 2 नंबर। दूसरा नंबर क्या कहते हैं? 9 6 3 का एलसीएम निकालिए। तो 9 6 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 9। देखते हैं क्या कर रहा है कि 9 6 3 का एलसीएम निकालिए। तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, यानी हमारा 18 एलसीएम आ रहा है। कितना आया? 18।
तो 9 से हम हर बार तुमको बोलते हैं 9 से 18 में क्या करो, भाग करो। तो करेगा तो कितना मरतबे में कटेगा, 2 मरते, तो 9 दूनी 18, तो कितना 2, तो 8 से 2 में क्या करो, गुना करो, पहले गुना करो ना। तो 8 दूनी कितना होगा, 16। ये जो प्लस का साइन है ये बाकी प्लस का साइन देंगे। फिर 6 से 18 में करेंगे तो 6 3 18, 3 आया, तो 5 से 3 में गुना करो तो 5 3 आई 15। फिर जो माइनस का साइन यहाँ पे क्या लिखे, माइनस, तो 3 से 18 में भाग करो तो कितना 6, तो 6 दूनी 12। अब हम तुमको बोल दिए जो प्लस प्लस वाला है उसको जोड़ेंगे एक ठमन, जो माइनस माइनस वाला है उसको एक ठमन। तो देखो ये भी संख्या पॉजिटिव है, ये भी संख्या पॉजिटिव है और ये निगेटिव संख्या, तो इन दोनों को एक जगह जोड़ेंगे। तो देखिए 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31 होगा, सही है। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर माइनस 12 अपॉन में कितना 18, इसको घटाओ तो कितना होगा, 11 में से 2 गया तो 9 और 2 में से गया तो 19 बाई 18 क्या देगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में भी बोल रहा है कि इसको क्या करो, एलसीएम करो, मतलब 8 4 6 का पहले एलसीएम निकालो। तो देखो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब करो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3। अब इसका गुना करो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी हमको एलसीएम कितना आया 24। अब 24 आया तो इसको हर बार तुमको बोलते इससे इसमें क्या करो, भाग करो। तो 8 3 24 कितना आया 3, तो 5 से 3 में गुना करो तो 15। फिर जब माइनस का साइन है तो क्या देंगे, माइनस। 4 से 24 में क्या करो, भाग करो, तो 4 6 24, यानी 6 मरतबे में कटा, तो 6 से 3 18, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 18। फिर जब प्लस का साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। फिर 6 से 24 में भाग करो, तो 6 से 24 में भाग करेगा तो 4 मरतबे में कटेगा, मतलब 6 6 24। अब 4 से गुना करो तो 4 5 20। अब करो 15 और 20 को जोड़ो तो कितना होगा, 2 1 3, यानी 35 में से 18 घटाओ, तो 35 में से 18 बाई 24। तो देखो 8 7 15, 2 में से गया तो यानी 17 बाई 24 क्या आ जाएगा, आंसर। यहाँ तक समझ में आया। देखो 4 में, चौथा में आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 1। हम तुमको हर बार बोलते हैं पहले क्या लिया करो, एलसीएम। डिनोमिनेटर का पहले क्या लिया करो, एलसीएम। तो चलो 1 12 8 का एलसीएम लेते हैं, 1 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो देखो 1 यानी 2 से कटेगा ना, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 3 4 नहीं कटेगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4 4 12 12 नहीं 24। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 24। अब देखो 1 से 24 में भाग करो तो क्या आएगा, 24 से आएगा। 24 तिहाई करो तो 24 तिहाई करेंगे तो 3 4 जा 12 6 7 यानी 72। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 72। माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो 12 से 24 में क्या करो, भाग करो, तो 12 दूनी 24, कितना आया 2, तो 11 दूनी 22। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्लस। अब 8 से 24 में करो तो 8 3 24, 3 आया तो 5 तिहाई 15। हम तुमको बोले हैं कि जो प्लस प्लस को एक जगह, जो माइनस माइनस एक जगह, तो इसको एक जगह जोड़ो। 72 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 1 8, मतलब 87 माइनस 22 अपॉन में 24। अब इसको घटाओ तो 7 में से 2 गया तो 5 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 65 बाई 24 आपका क्या देगा, आंसर। इसको देख लीजिए, यहाँ पे 11 नहीं है कुछ तो 1 मान लेंगे। अब 1 9 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 आना चाहिए, कर लेते 18 आना चाहिए। 1 से यानी 3 से करते 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, सही बात है 18 आ रहा है। चलो तो 18 एलसीएम आया। अब देखो 1 से 18 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 18, और 11 से 18 में गुना करो तो 8 का यानी 88 हो जाएगा, फिर 1 का 1 मतलब 8 1 9 यानी 198 लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। अब देखो 9 से 18 में भाग करो तो 9 दूनी 18, 2 करेंगे तो 2 आया तो 7 दूनी 14। फिर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, माइनस। अब 6 से 18 में भाग करो तो 6 3 18, तो 3 तो 5 तिहाई 15। आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव संख्या को एक जगह जोड़ेंगे। तो देखो 8 और 4 कितना होगा 12, हाथ में 1, 9 1 10 1 11, हाथ में 1, यानी 212 में से 15 घटाएंगे अपॉन में 18।
अब देखो 2 में से 5 जाएगा ना, यानी पैंचा लेना पड़ेगा। तो 12 में से 5 गया तो क्या होगा 7, फिर 10 में से गया तो 9, यानी 197/80 क्या देगा आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवीजन सीखेंगे, डिवाइड यानी, फिर उसके बाद हम सीखेंगे डेसिमल का, फिर एलसीएम एचसीएफ। तो यहीं तक, जय हिंद जय भारत।